हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 8 डीएनएफ ब्लॉक का पार्ट 3। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट वीडियो को अभी भी देख रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। चलो एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ द कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड के फॉर्मेशन को देखेंगे एंड फिर हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कलर्ड कंपाउंड हमारा ये कहता है कि जितने भी हमारे इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल में जितने भी हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे डी ट्रांजिशन को प्रोवाइड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि डी ट्रांजिशन का मतलब ये है कि डी से डी ऑर्बिटल को डी ऑर्बिटल में ट्रांसलेट करना, उसको बोलते हैं यहाँ पे डी ट्रांजिशन। ठीक है, बाय द एब्जॉर्बिंग द कलर, उस कलर को यानी जितने जो भी कलर होगा वहाँ पे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, ब्लू ग्रीन वॉयलेट कुछ भी जो कलर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। फ्रॉम द विजिबल रीजन, वो क्या करेंगे यहाँ पे विजिबल रीजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, विजिबल रीजन भैया कैसा होगा यहाँ पे, रेडिएटिंग द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, वो एक ऐसा कलर होगा जो कि विजिबल हो जाएगा। जैसे मान लो कि रेनबो होता है, तुम्हारा रेनबो हल्का विजिबल होता है, सारे कलर्स प्रोवाइड होते हैं। सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे कलर्ड कंपोनेंट का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यानी वो फॉर्मेशन हो रहा है एंड सारे कलर्स उस इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स में क्या हो जा रहे हैं, एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो इन्हीं को कहते हैं यहाँ पे हम इनकम्प्लीट फिल्ड द डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, समझ में आया, इतना ही था इसमें। फिर आता है हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्सेस, नॉट फॉर्मेक्स, फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्सेस। फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्सेस में देखो ये चीज़ होती है कि यहाँ पे जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो फॉर्म हो जाएंगे किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल। भैया वेकेंट डी ऑर्बिटल क्या होता है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो वेकेंट है ना हमारा, वो बेसिकली वर्ड है यहाँ पे विजिबल। ठीक है, वेकेंट को कहते हैं यहाँ पे हम विजिबल, सिंपल फॉर्म में समझ लो तुम लोग। जो डी ऑर्बिटल है यानी डी ऑर्बिटल का जो शेल है हमारा, वो उसमें सारे कलर्स लाई करेंगे डी ऑर्बिटल में। ठीक है, डी ऑर्बिटल में लाई करने के बाद जो एक सुइटेबल एनर्जी आएगी, यानी जो एक कॉमन एनर्जी आएगी, उसको बोलेंगे यहाँ पे एक स्मॉलर साइज में एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द कैटायंस। जितने भी हमारे जो एनर्जी आएगी उसको बोलते हैं यहाँ पे हम यानी छोटे साइज में आएगी एंड उसके कैटायंस होंगे, ठीक है, वो बहुत ही क्या होंगे, हाई चार्जेबल होंगे, हाई चार्ज डेंसिटी के होंगे। ठीक है, वो फॉर्मेशन किस में करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स में करेंगे जिसकी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आया स्टूडेंट्स? प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मेरा ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है। एंड थोड़ा सपोर्ट करो, बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम में भी आने वाले हैं हम लोग एंड लाइव स्ट्रीम में तुम लोग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड डाउट्स को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो कि लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, चलो अपने ट्रैक पे आते हैं। फिर आता है देखो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स हमारा क्या होता है, जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो या तो वॉइड्स होंगे या तो फिर इंटरस्टियल होंगे। भैया यहाँ पे वॉइड्स और इंटरस्टियल का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये देखो, वॉइड्स का मतलब होता है यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसे एलिमेंट्स या फिर कुछ ऐसे मेटल्स जो कि सीधे आ रहे हैं। सीधे कहने का मतलब है जो सीधे सीधे हमको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे रहे हैं हमको, इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्ज है वो डोनेट कर दे रहे हैं। इंटरस्टिलर किसको कहेंगे, इंटरस्टिलर कहेंगे यहाँ पे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया एंड बोरॉन हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं सब इंटरस्टियल बोलते हैं। ठीक है, एसेट्रा और भी होते होंगे एंड कैन फिट द इनटू द रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टियल कंपाउंड्स। इसका जो रिजल्ट आएगा उसी को बोलते हैं यहाँ पे इंटरस्टियल कंपाउंड्स। ठीक है, यानी वो इंटरेस्ट है उन कंपाउंड्स को, यानी उन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने में एंड कुछ जो इंटरस्टियल हैं जैसे हमारा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये एक रिएक्ट करते हैं किसी के साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, नॉन स्ट्यूमेरिक, न्यू स्ट्यूमेरिक का मतलब यहाँ पे है हमारा कि जितने भी हमारे मेटल्स होंगे, नॉन स्ट्यूमेरिक हमारा ये कहता है कि जितने भी हमारे मेटल्स होंगे वो एक कंपाउंड में लाई करेंगे। अब वो कंपाउंड कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो कॉम्पोजिशन है द नॉट फिक्स्ड, वो कोई फिक्स्ड कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, कॉम्पोजिशन भी नहीं होगा, कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा एंड तुम्हारा जो कंपाउंड होगा वो भी उससे मिलता जुलता नहीं होगा। भैया क्या कह रहे हो आप, देखो बेसिकली मैंने तुम लोग से ये कहा कि इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स में जो भी हमारा एक वॉइड होता है, एक इंडस्ट्रियल होता है। जो वॉइड होता है वो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स के जितने भी चार्ज होंगे ना उसको डोनेट कर देगा। एंड इंडस्ट्रियल हमारे क्या करता है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन सबको लेने के बाद ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स। सीधा सीधा कहने का ये मतलब है। और आगे अगर हम देखें अगर नॉन स्ट्यूमेट्रिक कैसे होता है ये, तो नॉन स्ट्यूमेट्रिक कहने का मतलब है यहाँ पे कि जितने भी हमारे कंपोजिट होंगे, यानी कॉम्बिनेशन मैंने कहा एक वर्ड एंड कंपोजिट का, ये सब फिक्स्ड अमाउंट पे नहीं है कलर, ये नॉट फिक्स्ड अमाउंट पे हैं क्योंकि ये सब कलर आएगा एक बार और कलर उड़ जाएगा किसमें, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे सारे कलर। ठीक है, यहाँ पे रिएक्ट कराने पे दे आर द हार्डर एंड लेस मेबलेबल एंड डक्टाइल, इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम लेस, यानी बहुत ज़्यादा कमजोर मेबलेबल होते हैं एंड डक्टाइल्स भी होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स।
फिर आता है हमारा देखो एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है? दे फॉर्म द एलॉय टू अ सिमिलर आयोनिक साइज। ये जितने भी एलॉय होते हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं, ठीक है। एलॉय तो पता है ना तुम लोगों को, अरे जो ब्रास होता है यार, ब्रास हो गया, जिंक हो गया, इन सबको एलॉय बोलते हैं, ठीक है। तो एलॉय हमारा यहाँ पे क्या होता है? सिमिलर साइज के होते हैं, सिमिलर आयोनिक साइज के होंगे सारे एलॉयस, ठीक है। फिर आता है हमारा मेटल्स कैन रिप्लेस ईच अदर इन द क्रिस्टल लैटिस। जितने भी हमारे मेटल्स होंगे, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाएंगे किसमें? एक क्रिस्टल लैटिस में। क्रिस्टल लैटिस भैया क्या होता है यहाँ पे? मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में हो जाएंगे। क्रिस्टल के फॉर्म से हम देखते हैं यहाँ पे शेल बने होते हैं, उस शेल में क्या हो जाएंगे? एलॉय फिक्स्ड हो जाएंगे। जब एलॉय वहाँ पे फिक्स्ड हो जाएंगे तो उन्हीं को बोलेंगे यहाँ पे कि एलॉय का फॉर्मेशन हो गया किसमें? मेटल्स में हो गया, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, स्टील हो गया एंड एटसेट्रा। देखो मैंने तुम लोग को यही चीज़ मैंने तुम लोग को यहाँ पे समझाई एलॉय में, ठीक है। तो इन्हीं सबको बोलते हैं यहाँ पे एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। आई होप कि अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी जो रिएक्शन है वो पूछी जाती है बोर्ड के पेपर में एंड MCQ में भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है हमारी प्रिपरेशन फॉर द पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा यहाँ पे क्या होता है? K2Cr2O7, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7 होता है, ठीक है। अब देखो K2Cr2O7 को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? इट इज़ अ प्रिपेयर टू द फ्यूजन ऑफ द क्रोमेट ओर। इसका हम फ्यूजन लेते हैं भैया। किसका फ्यूजन लेंगे यहाँ पे? किसका लेंगे भैया? दे बता दो। K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक फॉर्मेशन होता है, यानी छोटा भाई होता है इसका, जिसको बोलते हैं यहाँ पे क्रोमेट ओर, ठीक है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे क्रोमेट ओर। तो क्रोमेट ओर अपना क्या करेगा? यहाँ पे रिएक्शन दे देगा, यानी FeCr2O4, यानी ये क्या है? इसका फॉर्मूला है, याद करते चलना मेरे साथ में। FeCr2O4, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एक्सेस ऑफ द एयर। सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट क्या करेगा? अपनी एयर को यानी अपनी हवा को क्या कर देगा? एक्सेस कर देगा, किसमें? ऑक्सीडेशन स्टेट में कर देगा। जब ऑक्सीडेशन स्टेट में जब अपनी एयर को कंज्यूम कर देगा, यानी लिबरेट कर देगा, तो वहां पे जो रिएक्शन हो जाएगी वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी हमारी? 4FeCr2O4, ठीक है। मान चलो कि 4FeCr2O4 है तुम्हारा, है यहाँ पे क्रोमेट ओर ले लिया हमने, ठीक है। 8Na2CO3 एंड प्लस में 7SO2 लेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 8 तो हमारा निकल जाएगा, 8Na2Cr और O4 ये निकल जाएगा हमारा, ठीक है। ऑक्सीजन पहले निकाल दिया हमने, सोडियम निकाल दिया एंड क्रोमियम निकाल दिया, ठीक है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी उसको लास्ट में रखेंगे, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसको हम सबसे पहले रखेंगे। भैया ये कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज़्यादा किसकी कम है? बेसिकली तुम लोग को लर्न करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है यार। जो सीरीज है हमारी 3D सीरीज, उसको लर्न कर लो, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको लर्न कर लो, एंड कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं उसको निकालना सीख जाओ, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर नहीं आता है स्टूडेंट को, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बता देना, एक वीडियो आ जाएगी तुम्हारी कैसे निकालते हैं। वैसे मैं तुम लोग को बता रखा है, पार्ट 2 में मैंने तुम लोग को बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे निकालोगे तो तुम्हारा ये जो फॉर्म है ना, सबसे फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन हो जाएगी वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद भैया सेकंड रिएक्शन किसकी हो गई है? सेकंड रिएक्शन हमारी कैसे तुमने इसको अरेंज किया? बेसिकली वो तो नॉट अरेंज है ना, मतलब यहाँ पे चार्जेस नोट नहीं किए। अब यहाँ पे तुम चार्ज लगाओगे, जैसे 2Na2CrO4 प्लस H2SO4, तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा Na2CrO7 प्लस में H2O और Na2SO4 निकल जाएगा, यानी सोडियम सल्फेट निकल जाएगा। कुछ ऐसे करके यहाँ पे हम कुछ ऐसे रिएक्शंस को यहाँ पे हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हमारी 2 रिएक्शंस हो चुकी हैं यहाँ पे, एंड जो हमारी लास्ट रिएक्शन आती है ये हमारी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, यानी 3 स्टेप में खत्म होगी रिएक्शन। इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझो। देखो फिर हमने लिया यहाँ पे Na2Cr2O7, सोडियम, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन। क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि हमने लिया यहाँ से पोटेशियम डाइक्रोमेट से लिया, एंड हमने क्रोमेट ओर से लिया, एंड फिर हमने क्या लिया? फॉर्मेशन भी कराया किसका? एयर का, ठीक है। किसके प्रेजेंस में कराया भैया? सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में कराया, ठीक है। देखो 2 KCl लेंगे, सॉरी हाँ 2 KCl लेंगे, एंड K2Cr2O7 हमारा निकल जाएगा, और NH यानी नमक भी निकल, यानी सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, नॉट सॉल्ट, एक्स्ट्रा सोडियम क्लोराइड यानी निकलेगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे 2 के साथ। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट जो रिएक्शन थी वो तुम्हारी कंप्लीट होती है। आई होप कि स्टूडेंट को समझ आएगा। कोई स्टूडेंट का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट से अपना डाउट पिन कर देना, वहाँ पे तुम लोग का तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो आगे हमारा आता है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द पीएच, क्रोमेट और एंड डाइक्रोमेट आयंस, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बताना है कि पीएच का जो इफेक्ट है वो क्रोमेट में कैसा होगा और डाइक्रोमेट आयंस में कैसा होगा। तो चलो देखते हैं। तो क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर द इंटर कंफर्टेबल इन द एक्वेशियस सॉल्यूशन। अगर एक्वेशियस सॉल्यूशन में हम अगर इसको इंटर कंफर्टेबल करा दें, यानी जितने भी पीएच की वैल्यू है उसको हम क्रोमेट में और डाइक्रोमेट में डाल दें सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर जो पीएच का सॉल्यूशन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर दिखा रहा है उसका, तो वो हमारा क्रोमेट क्रोमियम से क्रोमेट में चेंज हो जाएगा, एंड डाइक्रोमेट तुम्हारा सेम रहेगा,
अगर सॉल्यूशन में जो क्रोमेट का जो पीएच वो पेपर है, अगर वो क्रोमियम में चेंज हो जा रहा है, क्रोमियम का सिंबल कैसे होता है, ऑरेंज होता है, कलर होता है, वो उसमें चेंज हो जा रहा है अगर, तो फिर तुम लोग याद देना कि क्रोमेट है वो। अगर डाइक्रोमेट का चेंज नहीं होता, देखो फिक्स उन्होंने बोल दिया यहाँ पे कि डाइक्रोमेट का चेंज नहीं होगा तुम लोगों का, ठीक है। डाइक्रोमेट का चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है, उसकी डेंसिटी होती है, वो मैनेज हो जाती है किसी भी सॉल्यूशन के साथ अगर डालोगे तुम, लेकिन मेटल के साथ नहीं होगी, मेटल रिएक्ट कर जाएगा उसके साथ, ठीक है। जब मेटल रिएक्ट कर जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे हम डेंसिटी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे रिएक्शन करते चले जाएंगे। देखो जो फर्स्ट रिएक्शन आती है हमारी 2Cr2O पर 2,7 नहीं, नॉट 2 माइनस एंड 2H+, तुम्हारा ये रिएक्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, एंड सेकंड वाला हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने रिएक्शन तुम लोग के साफ साफ लिखी, मैंने देखो शॉर्ट फॉर्म में तुम्हारी रिएक्शन कर भी दिया है। रिएक्शन सारी लर्न कर लेना प्लीज़, ये समझने वाला नहीं है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा है इसमें। तो जो तुम लोगों का मेन अभी तो तुम लोगों को सब लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो तुम्हारा स्टार्टिंग है यार, अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो लेक्चर में मैं देखो हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हर चीज़ से देखो 2 माइनस का चार्ज होता है, क्रोमियम में 2 प्लस का चार्ज होगा, तो 2 से फिर उस चार्ज को तुम आगे लोगे, ठीक है। आगे लेने के बाद देखो 2Cr हो गया हमारा, O माइनस पे 2 16 का चार्ज होता है, 2 माइनस का चार्ज होता है, किस पे होता है भैया, ऑक्सीजन पे होता है हमारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हर चीज़ तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू, तो बेफिक्र हो के भाई कमेंट्स में बताना तुम लोग, कोई इतना पैनिक करने वाली बात नहीं कि भैया समझ भी नहीं आ रहा तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। एक्सप्लेनेशन का आंसर तुमको तुम्हारे कमेंट्स बॉक्स में मिलेगा, और अगर तुम्हें चाहिए कि भैया वीडियो के साथ चाहिए तो वीडियो के साथ भी तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर आता देखो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एट द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करा दें एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। क्रोमियम ऑक्साइड को तुम डालोगे, हाइड्रोजन दे देगा वो, एंड इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, वहाँ पे तुम्हारा क्रोमियम निकल जाएगा और बाकी हाइड्रोजन निकल जाएंगे गैस में, ऑक्सीजन गैस में निकल गया, बाकी हाइड्रोजन बच जाएगा तुम्हारा। अब हमको प्रिपरेशन करानी है यहाँ पे सोडियम पर मैग्नेट। सोडियम पर मैग्नेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा KMnO4। क्या होता है यहाँ पे, KMnO4, ठीक है। देखो पोटेशियम पर मैग्नेट क्या कहता है यहाँ पे कि इसको प्रिपेयर कराना है हमको यहाँ पे फ्यूजन लेके, यानी MnO4। फ्यूजन क्या होता है यहाँ पे, प्रिपेयर कराने के लिए हमको चाहिए यहाँ पे MnO4, ठीक है, विद द एल्केली, यानी हमको क्या चाहिए यहाँ पे, एलॉय भी चाहिए भाई, एल्केली मेटल भी चाहिए यहाँ पे। एल्केली बेसिकली मेटल को कहते हैं, किसको कहते हैं, मेटल को कहते हैं, ठीक है। और हमको एलॉय भी चाहिए। हाइड्रोक्साइड KOH, देखो हाइड्रोक्साइड भी चाहिए हमको, KOH भी चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ O2। किसके प्रेजेंस में भैया कराना है यहाँ पे, O2 के प्रेजेंस में कराना है हमको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, लाइक जैसे हमारा हो गया KNO3, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस द डार्क ग्रीन, देखो अगर डार्क ग्रीन हमको चाहिए यहाँ पे तो K2MnO4 हो जाएगा, विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज अ रिडक्शन इन द न्यूट्रल। देखो इसका जो अगर रिएक्शन हम कराते हैं यहाँ पे तो वो डार्क ग्रीन रिएक्शन होगी, ठीक है। डार्क ग्रीन हमको जो कलर है वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। यहाँ पे रिडक्शन भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई रिडक्शन कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ होगी, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा। देखो अट्रैक्शन भैया कैसे होगा, यहाँ पे मेटल मेटल से अट्रैक्शन हो जाएगा, और रिपल्शन तुम्हारा बाकी जो फॉर्म निकल गया जिसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके साथ रिपल्शन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म जर्नी जो हमारा ये हो गया ना, रिएक्शन होगी ना, ये हमारी न्यूट्रल हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, न्यूट्रल हो जाएगी, क्या बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन बन गया हमारा, यानी ये एसिड बन गया तुम्हारा, ठीक है। इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम परमैग्नेट, ठीक है। परमैग्नेट क्या हो गया हमारा, KMnO4, ठीक है। तो कुछ ऐसे रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन देख लेते हैं कि ये कैसे क्या रिएक्शन हुई, ठीक है। देखो यहाँ पे लिया हमने 2MnO2। देखो MnO4 था ना, 4 की रिएक्शन को हाफ करोगे 2 हो जाएगा, प्लस में KOH लिया हमने, यानी क्या लिया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में O2 लेंगे तो 2KMnO4 निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा, K2MnO4 निकलेगा, प्लस 2H2O निकल जाएगा। भाई पोटेशियम निकालोगे भैया, पोटेशियम निकालोगे ना, 2 प्लस का चार्ज होता है कि नहीं होता है, बेसिकली हाफ कर दोगे उसको, ठीक है। 2H प्लस एंड 3MnO4 2 माइनस एंड 2MnO4 हो जाएगा हमारा, MnO2 निकल के हमारा 2H2 निकल जाएगा। यहाँ पे जिस स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है रिएक्शन में, कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करते चलो, क्योंकि देखो हम लोग जब लाइव स्ट्रीम में आएंगे तो मैं तुम लोग को एकदम अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुम्हारा लेक्चर है तो लेक्चर में तुमको पूरा कराना पड़ेगा, लेकिन जब बोर्ड का जो पेपर आएगा तुम लोग को सॉल्विंग का, उसमें मैं तुम लोग को कंसेप्ट वाइज बताने वाला हूँ कि मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है तुम लोगों का। तो अभी प्लीज़ पढ़ लो, जिस स्टूडेंट को भाई रिएक्शन याद नहीं हो रही प्लीज़ याद कर लो। पहले का एग्जाम अभी सॉल्यूशन आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, सो प्लीज़ इसको देख लो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारा आता है यहाँ पे रिएक्शन आती है हमारी यहाँ पे, कमर्शियली इज प्रिपेयर टू द एल्केली ऑब्जेक्टिव ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ द MnO2। यहाँ पे हम यहाँ पे फॉलो कराएंगे, यानी प्रिपेयर कराएंगे यहाँ पे MnO2 का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्साइड एंड द मैग्नेटाइट के साथ। देखो मैग्नेट क्या करता है यहाँ पे,
बेसिकली मैग्नेट एक हाई डेंसिटी कंपाउंड है। हाई डेंसिटी कंपाउंड के साथ अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे ऑक्सीडाइज करा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे ई सेल, ठीक है, ई नॉट सेल, या फिर ई पॉजिटिव हो सकता है या फिर ई निगेटिव भी हो सकता है। अगर तुम उसको यहाँ पे फॉर्मेट करा रहे हो तो यहाँ पे MnO2 तुम्हारा फ्यूज हो जाएगा, यानी किसके साथ रिएक्ट करेगा, KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड KNO3, ठीक है, O2 के साथ रिएक्ट करेगा एंड KNO3 के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पे, तो बन जाएगा क्या MnO4 2-, बाकी सब हवा में निकल गया, बाकी सब ऑक्सीडाइज हो गया एयर में, ठीक है। इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम मैग्नेट आयंस। क्या बोलेंगे यहाँ पे मैग्नेट आयंस, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। देखो फिर आता है हमारा यहाँ पे MnO4 2-, ठीक है, ये हमने ग्रीन कलर में लिया, ठीक है। अब हम डालेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन डालेंगे यहाँ पे तो एल्केली मीडियम में होगा वो, ठीक है, एल्केली मीडियम में होगा, तो यहाँ पे हम निकल जाएगा हमारा MnO4-, यानी जो कलर आएगा वो हमारा कौन सा कलर आएगा, पर्पल कलर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो अब आता है हमारा यहाँ पे लेबोरेटरी। अगर लेबोरेटरी में अगर तुम ये रिएक्शन करते हो, अगर मान लो तुमने मैग्नीज लिया, ठीक है, और तुमने सॉल्ट लिया और तुमने ऑक्सीडाइज करा दिया उसको, तो यहाँ पे बनेगा तुम्हारा पेरीऑक्साइड डाइसल्फेट। तो क्या बनेगा तुम्हारा पेरीसल्फाइड डाइसल्फेट बन जाएगा, जो कि एक आयन होगा, पर मैग्नेटेड आयन भी बन जाएगा यहाँ पे। एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे MnO4- प्लस में 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो बनेगा तुम्हारा Mn3 प्लस एंड प्लस में 4H2 निकल जाएगा। इसी रिएक्शन को बोलते हैं यहाँ पे एसिडिक मीडियम में। सेकंड आता है हमारा न्यूट्रल कैसे होगा भैया, और बेसिक मीडियम में कैसे होगा, देखो दोनों ही सेम हो जाएंगे, न्यूट्रल में भी सेम हो जाएगा एंड बेसिक में भी सेम हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस सेम है यहाँ पे, ठीक है। देखो MnO4- प्लस में 3- हो जाएगा एंड 2H2O, तो बनेगा हमारा MnO2 प्लस में 4OH, ठीक है। तो कुछ ऐसे रिएक्शन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो बस इतनी रिएक्शन थी तुम्हारी जो इंपॉर्टेंट है मैंने रखी है, बाकी मैंने तुम्हारी आयोडीन की है, सल्फेट की, ये सब नहीं डाली है रिएक्शन। देखो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको पढ़ो। देखो और स्टूडेंट को जेई का पेपर देना है तो भाई देखो जेई का पेपर देना है तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, इतना टफ नहीं आ रहा भाई, मैंने भी पेपर क्रैक किया है जेई का, ठीक है। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि क्या तुमको बताना है क्या नहीं बताना है, बाकी तुम लोगों की मर्जी है कि तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट्स बताओ कि तुम लोग कमेंट्स में भाई वीडियो अच्छी लग रही है, कैसा लग रहा है, कैसा मजा आ रहा है, सब इंजॉयमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ कमेंट्स में। अब चलो ट्रैक पे आते हैं, बढ़ते नहीं, ये सब बातें हम लास्ट में भी कर सकते हैं। चलो आज फिर आते हैं हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंथोनॉइड्स। अब लैंथोनॉइड्स की प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल से प्रॉपर्टीज है हमारी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारी, ऐसे मान लो कि 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी, अगर है तो वो कॉमन स्टेट है हमारी, यानी वो +2 से +4 के बिटवीन है, यानी बीच में है, ठीक है। इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी ये कहती है कि यहाँ पे जो लैंथोनॉइड होता है ना वो एक्सेप्ट किसको करता है यहाँ पे, मतलब किसको लेता है, यहाँ पे जो मेटल है वो किसको लेता है, प्रोमीथियम को लेगा, एंड वो नॉन रेडियो एक्टिव होना चाहिए। मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर होने ही नहीं चाहिए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कांटेक्ट में आते हैं किसके, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के कांटेक्ट में होते हैं, उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। नॉन रेडियो एक्टिव होने चाहिए वो, ठीक है। थर्ड जो आता है हमारा वो ये कहता है कि जो हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है हमारी वो लैंथोनॉइड होती है। लैंथोनॉइड की जितनी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो एक कॉम्प्लेक्स वो उस कॉम्प्लेक्स को कम कर दें, मतलब एक्टिनॉइड की जितनी भी पावर है वो उसको कम कर दें। कम इसलिए कर दें क्योंकि लैंथोनॉइड की कॉन्ट्रैक्शन कम होती है तो मेटल की ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी नंबर कहती है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है। तो आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। तो 3 प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज में अगर तुम लोग 2 प्रॉपर्टीज को याद कर लोगे तो कोई इतना इशू नहीं है, याद कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर ऑफ एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स में क्या होता है हमारा यहाँ पे, एक्टिनॉइड्स आर ऑल्सो द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनॉइड्स हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 +5 +7 तक होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है हमारा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है दे आर द रेडियो एक्टिव। देखो एक्टिनॉइड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी हमारे कंपाउंड्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होने चाहिए। यानी रेडियो एक्टिव क्या कहने का मतलब है, जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी एटम्स हैं ना वो रेडियो से कनेक्ट होने चाहिए। यानी रेडियो एक्टिव परमिटिविटी, रेडियो एक्टिव परमिटिविटी कहने का मतलब है कि जो भी इसमें इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे, ठीक है, वो इसमें लाई करने चाहिए एक्टिनॉइड्स में, तभी तो ये हमारा एक्टिव बनेगा, ठीक है। एक्टिनॉइड्स बेसिकली मेटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मेटल्स हो गया हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो बेसिकली वो लाई करने चाहिए किसमें, सेकंड वाले एलिमेंट्स में, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिनॉइड्स, जितनी भी एक्टिनॉइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो कॉम्प्लेक्स बढ़ जाने चाहिए, मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दो। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने का मतलब है उसके जो चार्जेस हैं ना उसको बढ़ा दो। जब बढ़ा देंगे तो वो लैंथोनॉइड की तरह बिहेव करेंगे। ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 3,
ठीक है भैया, इलेक्ट्रोनाइट की तरह बिहेव क्यों करेंगे यहाँ पे, एक्टिनोइड की प्रॉपर्टी पढ़ लेना। तो यहाँ पे उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। एक्टिनोइड्स होंगे वो लैंथोनाइट हो जाएगा, लैंथोनाइट का उल्टा होता है हमारा एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स हमारे क्या करते हैं, यहाँ पे एक्टिव आयंस को प्रोवाइड करते हैं एंड एटम्स को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। कहाँ रिप्लेस करेंगे, उस मेटल में करेंगे या फिर उस अल्केली मेटल में करेंगे, कोई भी कंपाउंड में हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे लैंथोनाइट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कॉन्टैक्ट में आएंगे। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी आती है, दे आर द मोर रिएक्टिव। ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी रिएक्शन बहुत जल्दी करते हैं। मेटल के साथ अगर तुम मेटल को मिक्स कराओगे तो बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, एक्टिनोइड के साथ लैंथोनाइट कराओगे बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक नेगेटिव पॉजिटिव होता है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली यहाँ पे कम होती है। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे हम सिंपल सा फोर्थ फॉर्म। अब मिक्स मेटल क्या होता है हमारा, मिक्स मेटल बेसिकली ये होता है कि मिक्स मेटल कहते हैं हम लोग यहाँ पे मेटल को। ठीक है, मिक्स मेटल यहाँ पे किसको कहते हैं, मेटल को कहते हैं। जितने भी हमारे एलॉय होंगे वो कंसिस्ट करेंगे किसमें, लैंथोनाइट मेटल में। लैंथोनाइट मेटल में जितने भी हमारे एलॉयज होंगे, ठीक है, वो 95% प्योर होंगे। 95% जब प्योर होते हैं ना, तो कोई भी मेटल बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, एकदम भाई सेकेंडों में रिएक्ट करता है मिक्स मेटल में। ठीक है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे मिक्स का मतलब होता है बहुत ही प्योर, और मेटल का मतलब होता है मेटल, यानी प्योर मेटल का रिएक्शन। ठीक है, आयंस आर द 5%, आयंस इसमें 5% होते हैं। ठीक है, आयन सिर्फ 5% होगा। ठीक है, और ट्रेस किसको करेगा यहाँ पे, ये स्कैंडियम को, कार्बन को, कैल्शियम को एंड एल्यूमिनियम्स को। ठीक है, इनमें क्या होता है, यहाँ पे आयन ज़्यादा होते हैं, मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, एटम्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जल्दी यहाँ पे इस एलॉयज में ज़्यादा रिएक्ट करेगा। अ गुड डील ऑफ द मिक्स मेटल इज यूज्ड। जो मिक्स मेटल को किसमें यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पे मैग्नीशियम में यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ड होता है हमारा एलॉय टू द बुलेट्स। देखो बेसिकली यहाँ पे जब बुलेट्स बनाते हैं या फिर शेल बनाते हैं या फिर लाइटर फिन, यानी जो हमारा लाइटर होता है हमारा जलाने वाला, उसको जब वो बनाते हैं तो इसमें एलॉय को यूज़ करते हैं। कौन से एलॉय को यूज़ करते हैं यहाँ पे, हम मिक्स मेटल के एलॉय को यूज़ करते हैं, जो कि हमारा प्योर मेटल होता है 95%। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। ये था तुम्हारा लास्ट चैप्टर, पूरा खत्म हो चुका है एंड पूरा फिनिश हो चुका है, हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। तो वीडियो को फ्रेंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।